अस्सलाम वालेकुम जी। गंडापुर साहब जी मफरूर हैं। मोहसिन नकवी साहब ये बता रहे हैं कि जनाब वो कल से मफरूर हैं और इस्लामाबाद पुलिस उनको देख रही है, जबकि किसी सिक्योरिटी एजेंसी के पास वो मौजूद नहीं है। तो अफसोसनाक बात है। देखें, जो कुछ भी हो रहा है ये इतनी आसानी से तो नहीं हो रहा कि एक शख्स वो वज़ीर आला भी है और वो आता है, तमाशा करता है, सारे रास्ते जो है वो एक शुगर लगाता है और जाने ले लेता है लोगों की। जो हमारा पुलिस का एहलकार गया है उसका मुतबादिल क्या है? मतलब ये कि अफसरान आएंगे, उसको देखेंगे गौर से और चलते बनेंगे। पड़ी तो उसकी फैमिली के ऊपर है। इसी तरीके से पाकिस्तान की लाखों आवाम जो उनसी है ना, वो बेचारी दर बदर हुई हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ये किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। अफसोस की बात है। अगली बात यह है कि देखें, जो कुछ भी हो रहा है ना, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर पाकिस्तान की भलाई है। और कैसे मुमकिन है कि इमरान खान जेल में बैठ के और इतने बड़े काम करे, इसको पूरी मदद हासिल है, जबकि मुसलसल बताया जा रहा है कि जनाब वो अंदर से राब्ते में होता है। जिसके जो सोर्सेज हैं वो उसके हिसाब से बताते हैं, जबकि जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये मैसेज रिसीव करता है इमरान खान और फिर उसके बाद जो अमल है वो करता रहता है। बाकी पार्टी का तो जिनके मैसेज रिसीव करता है उनके तो बुनियादी मैसेज होते हैं ना, वो तो इंतशारी मैसेज होते हैं। लेकिन पार्टी के ऊपर अगर आप देखें तो इसकी कोई गिरफ्त नहीं है, ना इसको कोई परवाह है और उल्टे सीधे कभी किसी को कुछ कहता है, कभी किसी को कुछ कहता है। लेकिन मेन जो मैसेज मिलते हैं ना वो उनके मुताबिक चलता है। पार्टी को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई, यानी कि पार्टी के ओहदे किसके पास क्या हो इतना मसला नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि फसादी होगा ये उसको उतना ही ज़्यादा फ्रंट पे रखता है। तो इस लिहाज से जो है ना उसको अहकामात मिलते हैं। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो इंसान PMLN का जो कारकुन है वो इस वक्त में शदीद गुस्से में है और वो मोहसिन नकवी साहब को नापसंद कर रहे हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको फौरी तौर पे जो इंसान रिमूव किया जाए, जबकि राना सनाउल्लाह और जो PMLN की मेन जो टीम है ना वो फ्रंट पर आए और लीड करे। और ये जो अगर आप देखें कि किस तरीके से ये जो आइनी तरमीम के बारे में हो रहा है, तो PMLN के अंदर अगर हमारे जैसा कारकुन इस बात को समझता है कि जो अच्छा हुआ वो पीपल्स पार्टी के नाम और जो बुरा हुआ वो PMLN के नाम, और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अगर आप देखें तो अंसार अब्बासी साहब जैसे बहुत सारे लोग जो उनसे हैं ना वो मुनाफिकाना बातें करते हैं कि जनाब पहले PMLN ने पहले भी पीपल्स पार्टी ने किया था, इनिशिएट ही लिया था जरदारी साहब ने और फ्रंट पर आए थे। तो ये जो उनसी है ना इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की भी जो सियासत है कि कल के लिए हम जो ना बिलावल को तैयार करें, और बिलावल साहब भी जिस तरीके से मुनाफिकाना चालें चल रहे हैं इस वक्त में पाकिस्तान दुश्मनी में, उन्होंने जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया है, क्या PMLN के अंदर इतनी मुंह में ज़बान ही नहीं है कि उसको ये प्रोटेस्ट करें, उनके बारे में जवाब तलबी करें कि आपने किस तरीके से रकमों की खुर्द-बुर्द की बात कर दिया, PMLN के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया है। एक तरफ सारी आइनी ओहदे लिए हुए हैं और अच्छा हप और मीठा थू, फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी में भी बिलावल और पीपल्स पार्टी जो है ना किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ रही और फिर इस्टेब्लिशमेंट भी उनका साथ दे रही है। उधर मोहसिन नकवी को देखें कि कोई PMLN से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हर उस शख्स की जो उनसी है ना नाहली नलायकी वो PMLN के खाते पड़ रही है। यानी कि करें मोहसिन नकवी, करे वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, और जो नलायकियाँ हैं उसका सारे जो ज़िम्मेदारी है वो PMLN के ज़िम्मे है। तो पीपल्स पार्टी को भी चाहिए ना कि वो भी इसके ऊपर अगर पहली बात तो वो उठाएंगे, वो खुद उनका हिस्सा है, लेकिन अगर करने वाली बात हो तो फिर वो यहाँ पर भी उठाएंगे। यार हम जिन चीज़ों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो तो मोहसिन नकवी और वो जिनके नुमाइंदा हैं वो उन्हीं के ज़िम्मे आ जाती है। तो अफसोसनाक बात है। PMLN की भी अपनी कमज़ोरियाँ, लेकिन आप कह लें कि कमज़ोरियाँ कह लें, मसलियतें कह लें, लेकिन इतनी ज़्यादा मसलियतें जो उनसी हैं ना वो फिर कमज़ोरियों के ज़ुमरे में आ जाती हैं। जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा। अगर आइनी तरमीम नहीं भी होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि PMLN को चाहिए कि इस्तीफ़े दे, हुकूमत से बाहर आए
اور اعلان باہر ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہم بار بار کورٹ میں کھڑے ہوئے اور تماشے لگیں، تو اب ہم جو انسان اجازت چاہتے ہیں، تو جو تم نے کرنا ہے کرو اس ملک کا، برائی ہمارے ذمہ ہے اور اچھائی کہ جی اس ملک کو فوج نے بچا لیا، اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے بچا لیا، اس ملک کی خدمت کی تو پیپلز پارٹی نے کی، اور جو کچھ برا ہوا وہ پی ایم ایل این نے کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب سوچ لینا چاہیے، ہر چیز کی ذمہ دار نا جو پی ایم ایل این بن جاتی ہے نا، یہ زیادہ غلط ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ، مختصری بات کریں۔